बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये वाली कहावत आज सच होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जो कि आपका बहुत ही छोटा सा पोम है और बहुत ही मज़ेदार पोम है। आप इसमें देखोगे कि कौन हीरो होता है और कौन विलन होता है ना। आप देखोगे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब क्या है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो इस पोम में बोलते हैं कि मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, वो बहादुर नहीं निकलते हैं, बल्कि वो बहादुर निकलता है जो कुछ नहीं बोलता है। तो चलिए एवरीवन पढ़ते हैं आज का पोम। तो ये पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन आप जानते ही हो कौन होता है ना। ड्रैगन आपने देखा होगा कार्टून्स में, जो अपनी मुंह से फायर उगलता है, आग उगलता है ना। और द टेल ऑफ कस्टर्ड, इसको कस्टर्ड क्यों कहते हैं, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये लिखा गया है ऑग्डेन नास के द्वारा और दिस पोएम इज रिटन बाय बैलेड फॉर्म। बैलेड फॉर्म क्या होता है, एक गाने की फॉर्म है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा जॉनी जॉनी यस पापा, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा वाला। तो ये गा करके सुनाई जाने वाली पोम है। तो मैं गा करके आपको सुनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा गाना अच्छा नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसको कहानी के थ्रू समझाने वाली हूँ। देखिए इधर, इसमें एक बेलिंडा नाम की एक लड़की होती है। बेलिंडा नाम की लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये रही, ठीक है। और ए लिटिल वाइट हाउस में वो रहती है, एक छोटे से घर में व्हाइट हाउस में वो रहती है। विथ है लिटिल ब्लैक किटन, उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन होती है। और किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। एक ग्रे कलर का माउस होता है, एक चूहा होता है उसके पास, ठीक है। और ए लिटिल येलो डॉग, उसके पास एक येलो कलर का डॉग भी होता है। और एक उसके पास में छोटी सी गाड़ी होती है जिसको वो वैगन बोलती है, रेड वैगन। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक वैगन ये रहा, ठीक है, और एक माउस ये रहा, और किटन ये रही, और सॉरी डॉग है ना, और किटन का मैंने पिक नहीं लगा पाया है, और ये बेलिंडा। ओके, सब दिख रहे हैं आपको अच्छे से, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। और देखिए एवरीवन, पेट ड्रैगन। तो ये पोम है ना, इसमें ऐसे कहा गया है, रिलियो है यहाँ पर, रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पर रिलियो का मतलब होता है रियली, रियली, ठीक है, सचमुच। और ट्रूली का मतलब होता है, मतलब ट्रिलियो का मतलब होता है ट्रूली, सत्य, एकदम सच। चलिए अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में सिखाऊंगी, आप जैसा चाह रहे हो ना कि बस हमको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए और हमारे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, बस ऐसा समझा दो, है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अब देखो इधर, ये कुछ मीनिंग वर्ड्स थे वो मैंने निकाल दिए, इनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। अब देखो इधर, लिव्ड इन ए वाइट हाउस, एक छोटे से वाइट हाउस में रहती थी। सी हैड पेट्स, उसके पास में 4 जानवर थे। कौन कौन से थे, ब्लैक किटन थी उसके पास, काली बिल्ली थी जिसको वो इंक कहती थी। एक ग्रे कलर का माउस था जिसको वो ब्लिंक कहती थी। और एक येलो कलर का डॉग था जिसको वो मस्टार्ड कहती थी। और एक कोवाडली ड्रैगन था उसके पास में एक, जिसको वो कहती थी कस्टार्ड। क्या कहती थी, कस्टर्ड कहती थी। अब पता चला आपको इस पोम में कौन कौन है, एक तो है चूहा, एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, और एक माउस है, और एक रेड वैगन है, और एक है बेलिंडा जो कि व्हाइट हाउस में रहती है। ओके, इतना हो गया। और इनको क्या क्या बोलती है, इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, किटन ब्लैक किटन है ना, उसको इंक कहती है, और ग्रे माउस है उसको विलिंक कहती है, और येलो डॉग है उसको मस्टार्ड कहती है, और कोवाडली ड्रैगन है उसको कहती है कस्टार्ड। समझ में आया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ड्रैगन दिखाई दे रहा होगा, ड्रैगन। अब यहाँ पर थोड़ी सी ड्रैगन की विशेषता बताई जाएगी कि ड्रैगन है ना वो किस तरीके का होता है। तो देखिए इधर, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लैक किटन थी उसको इंक कहते थे, और जो ग्रे माउस था उसको क्या बोला जाता था, ब्लिंक, और जो येलो डॉग था उसको मस्टार्ड, और जो ड्रैगन था उसको कस्टार्ड। आर यू अंडरस्टैंड, इतना तो आप समझ गए होंगे। और आप देखोगे यहाँ पर कि कस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है, देखिए इधर, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड विग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड होता है ना ड्रैगन, उसके पास बहुत ही
टी मतलब ऐसे शार्प टीथ हैं, बहुत खतरनाक वाले, है ना। और द स्पाइक्स ऑन द टॉप हिम एंड स्केल्स अंडर डेथ अंडरनीथ, उसकी जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं एवरीवन। उसके ऑन द मतलब पीठ है, पीठ पर क्या है, स्पाइक्स बने हुए हैं। और देखिए एवरीवन, माउथ तो कैसा लग रहा है उसका, फायर प्लेस जैसा, है ना। जो मुंह है ना इसका, आग छोड़ता है एकदम, है ना। तो इसका मुंह क्या बताया गया है यहाँ पर, फायर प्लेस, है ना। और देखिए चिमनी की तरह इसका मुंह होता है, जो कि इसकी नाक को क्या बताया गया है, चिमनी बताया गया है, जो कि धुआं छोड़ती रहती है। और देखिए रेडियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज, तो यहाँ पर डैगर्स क्या है, एक खतरनाक खंजर होता है, खंजर यानी कि चाकू बड़ा वाला, वैसे ही लग रहे हैं इसके जो स्पाइक्स होते हैं ना, वो यानी कि बड़े बड़े खंजर हों ऐसे ही लग रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। आई थिंक आपको ये एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। मतलब कहानी हमको तब समझ में आती है जब पूरी हो जाती है ना, तब। ऐसे ही जब मकान बनता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब पूरा बन जाता है तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आधी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, फुल देखना तभी समझ में आएगी। चलिए आगे देखिए। वेलिंडा वॉज ए ब्रेव गर्ल, वेलिंडा बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी। ब्रेव बहुत बहादुर, कितनी, 100 भालुओं के बराबर, ठीक है, फुल ऑफ बियर्स। और देखिए एंड इंक कितनी बहादुर है, इंक एंड ब्लिंक चेस लॉइंस, शेरों की झुंड की तरह बहादुर है। मस्टर्ड वॉज ए ब्रेव एज अ टाइगर, और जो कुत्ता है ना मस्टर्ड, वो कैसा बहादुर है, एज अ टाइगर, जैसे टाइगर होता है ना वैसे ही, हाँ। और कस्टर्ड राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड है ना वो चिल्लाता रहता है, मुझे तो सेफ केज में पहुंचा दो, सेफ केज में पहुंचा दो, यानी कि मुझे तो पिंजरे में बंद कर दो, मुझे नहीं खेलना है आपके साथ में, मुझे तो डर लगता है आपसे, है ना। तो देखिए इधर यहाँ पर सब लोग बहादुर हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि मैं शेर से भी ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं भालुओं से ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं टाइगर जैसा हूँ, मैं लॉयन जैसा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, कुत्ता बिल्ली लड़की भी कह रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही है कस्टर्ड, जो कि ड्रैगन, जो कि डर रहा है और कह रहा है मुझे तो सेफ केज में जाना है। जैसे छोटा बच्चा चिल्लाता है ना, मम्मी मुझे तो घर में जाना है, मम्मी मुझे तो घर में, है ना, वैसे ही। चलिए अब देखो होता क्या है, एक बार एवरीवन ऐसा होता है, इनके साथ में एक घटना घट जाती है। बेलिंडा टिकले हिम, बेलिंडा है ना उसको गुदगुदी करती है बहुत ज़्यादा, किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती है। उसको इतनी गुदगुदी करती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और देखिए सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बहुत ही बेदर्दी से उसको टिकल्ड करती है। और इंक ब्लैंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, परसीवल कौन था, परसीवल एक बहुत बहादुर मतलब सैनिक था, बहुत बहादुर, परंतु वो लड़ने नहीं जाता था, उसको डर लगता था। ऐसे ही उसको परसीवल कह कह के लोग चिढ़ाते हैं, लोग नहीं ये चिढ़ाते हैं, जो बिल्ली है, माउस है, कुत्ता है ना, ये सब चिढ़ाते हैं उसको, क्या कहते हैं, परसीवल है तू तो परसीवल है ना, और कस्टर्ड है, कायर है, तू तो डरपोक है, इस तरीके से कह के किसको चिढ़ाते हैं, ड्रैगन को चिढ़ाते हैं। और लड़की भी चिढ़ाती है साथ में ही, और लड़की तो उसको इतना परेशान करती है बहुत ही ज़्यादा, है ना। और दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और उस गाड़ी में बैठ करके वो सब के सब हंसते हुए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ओके, फिर लाइन लिखी हुई है रिलियो ट्रिलियो, ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब है रियली, और इसका मतलब है ट्रूली क्वालिटी ड्रैगन। ओके, चलिए आगे देखो। ये लाइन इसीलिए बोली गई है ताकि उसका रिदम सही से बनता रहे पोम का, है ना। जो गाने वाली पोम होती है ना, उसको गाया जाता है तो कुछ शब्द गायब भी करने पड़ते हैं, कुछ जोड़ने भी पड़ते हैं, है ना। चलिए अब देखो, बेलिंडा गिगल, बेलिंडा बहुत ज़्यादा एकदम हंसती है। टिल सी सूक द हाउस ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ हाउस, मतलब कहने का ये है कि घर में बहुत ज़्यादा गिगलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं पूरे घर में। और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और मस्टर्ड है ना वो उसकी एज पूछता है कि तेरी एज ही क्या है अभी, है ना, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये पूछता है मस्टर्ड कि अभी तेरी एज ही क्या है, तेरे मुंह में दांत आए हैं या नहीं आए, है ना, जाओ यहाँ से जाओ चलो, है ना। किससे कहते हैं, कस्टर्ड से बोला जाता है ऐसा।
और देखिए व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और तभी कस्टर्ड चिल्लाता है मुझे तो सेफ केज में जाना है, अपने पिंजरे में जाना है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अभी तक तो ये समझ में आ रहा होगा कि जो ड्रैगन है हमारा वो सच में कुवार्ड है, सच में डरपोक है, इसीलिए वो उनके साथ में घुलता मिलता नहीं है, बिल्ली चूहा कुत्ते के साथ में और बेलिंडा के साथ में। अब अचानक से क्या होता है, सडनली दे हियर्ड द नेस्टली साउंड, उनको एक साउंड सुनाई पड़ता है और मस्टर्ड ग्लोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अब क्या करते हैं वो चारों तरफ ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। और देखिए म्याउच क्राइड इंक, बिल्ली बोली म्याऊ है ना और भाग जाती है। और एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा चिल्लाती है ओ ये क्या हो रहा है ना। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पर विंडो है, विंडो से चढ़ करके एक पायरेट आ जाता है, डाकू आ जाता है और उनके रूम में आ जाता है। और यहीं पर बिल्ली कुत्ता चूहा सब भाग जाते हैं, अपने अपने बिल में दबक जाते हैं, जाकर के छिप जाते हैं। और वहीं पर बेलिंडा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद में इसके पास एक खंजर था बहुत तेज वाला, ठीक है। किसके पास, इसके पास एक चाकू भी था और एक बंदूक भी थी और मुंह में एक ब्लेड लगाया हुआ था ताकि कोई इधर आएगा तो उसको इस तरीके से काट दूंगा, ठीक है। परंतु जो ड्रैगन था उसने अपना इस टाइम पे पावर दिखाया। बेलिंडा चिल्ला रही थी, रो रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तभी हमारा शेर आता है, यानी कि ड्रैगन आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है, जिस पिंजरे में वो बंद था ना उस पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकलता है और बाहर निकल के उस पर आग छोड़ता है। किस पर, पायरेट पर। पायरेट उस पर 2 गोली शूट करता है और वो गोलियां है ना ऊपर निकल जाती हैं, वो नीचे हो जाता है। इस तरीके से ड्रैगन बच जाता है और ड्रैगन उस पर छलांग मार मतलब लगा कर उसको मार डालता है। इस तरीके से यह बेलिंडा को बचा लेता है। ओके, कौन बचा लेता है, अपना असली हीरो ड्रैगन। तो ड्रैगन बचाने के बाद में अब वो पायरेट है ना वो तो भाग गया या मर गया कुछ भी हुआ, परंतु उसके बाद में जितने भी पेट्स थे उसके, जितने भी पालतू जानवर थे उसके, जैसे बिल्ली हो गई उसकी, चूहा कुत्ता, सब के सब आ जाते हैं और कहते हैं अरे वाह शेर बहुत बढ़िया, एकदम तू तो एकदम महान निकला है ना, ब्रेव ग्रेट कुछ ना, उससे इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलने लगते हैं, बेलिंडा भी बोलने लगती है अरे मैं तो बहादुर थी परंतु उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, है ना। और फिर बोलने लगती है, सब लोग कहने लगते हैं अपनी अपनी बातें, ऐसी बिल्ली कहने लगती है कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ बट उस टाइम पे दिमाग नहीं चला तो क्या हो गया, है ना। ऐसे ही सब लोग बोलने लगते हैं। और हमारा कस्टर्ड मतलब यानी कि ड्रैगन वो कहता है मुझे तो नाइस सेफ केज में जाना है, मुझे पहुंचा दो वहीं पर, मुझे जाना है, अपने पिंजरे में बंद कर दो मुझे तो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये पोम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये पोम पसंद आया होगा और ये लिखा गया है बाय ऑगडेन नास के द्वारा। बैलेड पोम जरूर याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद ऑल ऑफ यू।